क्या हाल चाल है भाई लोगों? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई? हम्म, चलें भाई? सब ठीक? सब ठीक? शुभ दोपहिया? हमने कब दोपहिया ले लिया भाई? हाँ ठीक है, तबीयत थोड़ा सा आज पढ़ रहे हैं हम लोग। कल भाई सुबह क्लास है आपकी, वो 6:30 वाली। कौन कौन पढ़ता है उसमें? हाँ, कौन कौन पढ़ता है? ठीक है। हाँ, नहीं जा पाए बेटा एसीपी सर की पार्टी में, उन्होंने बुलाया था। काफी मांगी, माफी चाहूंगा, मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया, रियलिटी बताऊं तो तुझे। इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं, इन्हीं चीजों में बिजी रहते हैं, पढ़ाना है है ना। एमडी सर कब आएंगे? आजकल में आपसे बात करेंगे पहले तो आके। मैंने मतलब उन्होंने खुद बोला है कि मैं एक बार बच्चों से उनको बताता हूँ कैसे करा रहे हैं हम लोग आगे। चलें आगे? चलें चलें, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग। प्लांट किंगडम का तीसरा लेक्चर है, आज एल्गी को पढ़ रहे हैं। हमने बेसिक्स ऑफ एल्गी पढ़ लिए थे, कल लगभग एल्गी खत्म किया था। जो चीजें हमने की थी उसके बाद एल्गी में ज्यादा बचता नहीं है। कुछ क्वेश्चंस थे डोपा के जो मैंने छोड़े थे, बाकी पता नहीं आपने किए हैं कि नहीं किए हैं, है ना। यस। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं एल्गी को, अगर आपने रिवाइज नहीं किया मेरे साथ रिवाइज करेंगे। एल्गी क्या होती है बेटा? थैलॉइड होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, कोई डाउट है? नहीं, यूकैरियोटिक है। एल्गी में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म और साइज मिलता है। यूनिसेलुलर एल्गी क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, मेरे पास कॉलोनियल में आता है वॉलवॉक्स। और क्या आता है बेटा? मैक्सिमम फिलामेंटस होती है। अन ब्रांच में स्पाइरोगेरा येलोथ्रिक्स, ब्रांच में क्लेडोफोरा, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी आता है। क्लियर है? उसके बाद न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक ही होता है। सेल की डिटेल में आ जाते हैं। फ्लैज सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल में पैक्टिन होता है ग्रीन एल्गी में। यस। ग्रीन एल्गी में क्या होता है बेटा? पैक्टिन होता है। यस। आज कुछ ज्यादा ही ब्लू दिख रहा है। नहीं, ब्लू तो नहीं दिख रहा है, ठीक दिख रहा है मतलब मेरे हिसाब से। हाँ ठीक दिख रहा है। और शायद आवाज भी मैच कर रही है। आवाज मैच कर रही है कि नहीं? हाँ, तो करते हैं आगे, करते हैं। ग्रीन है, उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रीन एल्गी में पैक्टिन है, रेड एल्गी में काराजीन है, ब्राउन एल्गी में एल्जीन है। फिर हमने बात की थी फ्लैजिला की। ग्रीन एल्गी में कितने फ्लैजिला होते हैं? 2 से 8, एपिकल इक्वल। ब्राउन एल्गी में कैसे होते हैं? लिख जल्दी से चैट में। ब्राउन एल्गी में कैसे होते हैं फ्लैजिला? जल्दी बता चैट में बेटा। ब्राउन एल्गी में कैसे होते हैं? 2 होते हैं। यस। ब्राउन एल्गी में कैसे होते हैं सर? अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं और 2 होते हैं। ठीक है। रेड एल्गी में कितने फ्लैजिला होते हैं? रेड एल्गी में कितने फ्लैजिला होते हैं? रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होते। ठीक है, 0। बढ़िया। उसके बाद हमने बात की थी पिगमेंट की। क्लोरोफिल ए तीनों एल्गी में है। क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में, सी ब्राउन एल्गी में, डी रेड एल्गी में। यस। उसके अलावा ब्राउन एल्गी में क्या है हमारे पास? फ्यूकोजेंथिन। रेड एल्गी में क्या है हमारे पास? फाइको इरिथ्रिन। रेड एल्गी में क्या है? फाइको इरिथ्रिन है। यस, फाइको इरिथ्रिन है। यस। क्लियर है बेटा? ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर नील का उजाला ज्यादा हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बता, स्टोरेज फ्लोरिडियन स्टार्च किस में? रेड एल्गी में। मैनिटॉल किस में? ब्राउन एल्गी में। और लेमिनेरियन स्टार्च ब्राउन एल्गी में। स्टार्च और ऑयल किस में है? ग्रीन एल्गी में। पायरिनॉइड किस में होते हैं? ग्रीन एल्गी में होते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन आ जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन होती है सारी एल्गी में, किसको छोड़ के? सिंगल सेल को छोड़ के। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन स्पोर कौन से? जू स्पोर। रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता तो जू स्पोर नहीं होंगे। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह की होती है, आइसो, एनाइसो, ओगैमस।
आइसोगैमस एनाइसो ऊगैमस ग्रीन एल्गी में मिलता है, ब्राउन एल्गी में मिलता है। रेड एल्गी सिर्फ ऊगैमस होती है। आइसोगैमस नॉन मोटाइल का एग्जांपल बताओ, आइसोगैमस नॉन मोटाइल का एग्जांपल बताओ जल्दी से, आइसोगैमस नॉन मोटाइल का एग्जांपल बताओ। स्पाइरोगैरा, शाबाश शाबाश। कौन है ये? दीपाली, बहुत बढ़िया बेटा। अनुष्का, दिव्या, स्पायर, मृदुल, शाबाश। मोनिका, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इकरा, शाबाश। तो आइसोगैमस नॉन मोटाइल का एग्जांपल स्पाइरोगैरा। आइसोगैमस मोटाइल, आइसोगैमस मोटाइल का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, क्लैमाडोमोनास। एनाइसोगैमस का एग्जांपल यूडोरिना, ऊगैमस, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। बाकी तो रेड एल्गी सारी ऊगैमस है, रेड एल्गी सारी क्या है? ऊगैमस है। सदाब कह रहा है मैं भी था, सानू कह रहा है यस मैं भी था। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने कुछ सवालों के जवाब आपसे पूछे थे, कहा था वो जवाब दो ना, तो आपने कहा कि ठीक है सर, ये कुछ ये दिखने वाली वो है, पीपीटी है। जिलिडियम नॉट है फीचर, क्या फीचर नहीं है जिलिडियम का भाई? जिलिडियम क्या है? रेड एल्गी है। चलो डोपा जैसा क्वेश्चन, फ्लैजिला, क्लोरोफिल ए, फाइकोरेथ्रिनियस। फ्लैजिला नहीं होता, फ्लैजिला रेड एल्गी में नहीं होता। पोरफायरस रेड एल्गी है, पोरफायरा रेड एल्गी, ये ब्राउन एल्गी। क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? क्लोरोफिल ए कॉमन है, यस। लाइफ साइकिल पे हम लोग आएंगे, अभी उस पर बात नहीं की है। विच इज मोटाइल? मोटाइल कौन है? जूस्पोर ऑफ कैल्प मोटाइल होगा, हाँ। जूस्पोर ऑफ ग्रेसिलेरिया नहीं, ये तो नॉन मोटाइल है। ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, नॉन मोटाइल है। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? ए। फिलामेंटस ब्रांच कौन कौन है? यूग्लिनाइड हो नहीं सकता, सिंगल सेल का फिलामेंटस। एक्टोकार्पस हो सकता है, कैल्प हो सकता है, क्लैडोफोरा हो सकता है। यूग्लिनॉइड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिंगल सेल की चीज ब्रांच कैसे होगी भाई? फ्यू एग्जांपल दे रखा है, क्लैमाडोमोनास, क्लोरेला, ग्रेसिलिया, जिलिडियम। ये पहले तो सबसे पहले इसके बारे में लिखो कौन कौन सी एल्गी। क्लैमाडोमोनास ग्रीन एल्गी, क्लोरेला ग्रीन एल्गी, ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी, जिलिडियम रेड एल्गी, पोरफायरा रेड एल्गी। अब इसमें से पूछा ए और बी किस में होता है भाई? ए और बी किस में होता है? ग्रीन एल्गी में होता है। कर डालो, कर डालो, कर डालो इसको। कितने आ गए सर? 2 आ गए। सी आ गया, सी आइलिस, सी आइलिस, यस सी आ गया। कर डालो भाई। हाँ बस बेटा, कल थोड़ा सा राखी बंधवाते वक्त हमें भी बड़ा खराब लग रहा था। जो कोलकाता में हुआ, लगातार चीजें चल रही है, वो बहुत खराब है। अभी मैं एक बच्ची की वीडियो देख रहा था, वो कुछ यूट्यूब पे बनाती होगी कंटेंट, पता नहीं हमें ज्यादा, पर वो मतलब कंटेंट कुछ बनाते हैं, तो उसकी देख रहा था, उसकी वीडियो में कुछ ऐसा दिखा। ठीक, कोई नहीं, हम लोग कोशिश क्या कर सकते हैं? आवाज उठा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अपने आसपास ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अपनी फैमिली में बदलो चीजें। क्या बदल सकते हो आप अपनी फैमिली में? कोई इस तरह की इनइक्वालिटी है, उसको मतलब आप मना करो, समझाओ कि नहीं, गर्ल और बॉय चाइल्ड को पढ़ने का बराबर मौका दीजिए, है ना, इस तरीके से समझाओ, है ना। ठीक है, कहीं आपको ऐसा दिखे तो आप वहां पर बोलो इन चीजों को कि यार ये ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? यस, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, खुद को बदलना है, अपने घर के माहौल को बदलना है ना। ये ज्यादा बड़ी बातें नहीं है बेटा, मतलब मैं तो इस चीज में बहुत वो हूँ कि खासकर मतलब गर्ल चाइल्ड को लेके, और मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, जब तक आप अपने घर में रिस्पेक्ट देना स्टार्ट नहीं करोगे तो बाहर का लोग रिस्पेक्ट नहीं देगा, ये ध्यान रखना, है ना। तो जो इक्वेलिटी है वो आपके घर से स्टार्ट होगी और कहीं से नहीं। यस, हाँ, यस। फोर्थ रिपीट कर दें? फिलामेंट बेटा, सिंगल सेल वाली चीज फिलामेंटस कैसे हो सकती है? पता नहीं इतना ब्लू क्यों आ रहा है, इतना ब्लू क्यों आ रहा है, पता नहीं। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चले बेटा। क्लोरेला का ऑर्गेनिज्म नॉन मोटाइल है, हो सकता है उसके अंदर गैमेट और ये मोटाइल होते हो, पर यहां सिंपल क्लोरेला लिखा, आगे अगला लिख लो। उसके बाद आ जाओ, नॉट ट्रू अबाउट फ्यूकस। फ्यूकस क्या है भाई? फ्यूकस क्या है सर? ब्राउन एल्गी है। फ्यूकस में क्या होगी? जाइगोटिक मियोसिस होगी। अच्छा, फ्यूकस में जाइगोटिक मियोसिस होगी, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा, एल्जिन होगा। अब जाइगोटिक मियोसिस क्यों नहीं होगी, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। ये छोड़ दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दो, हम बाद में बात करेंगे।
हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये भी छोड़ दो, डिप्लॉन्टिक छोड़ दो, ये वाला लाइफ साइकिल। फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, तो यहाँ पे बी आ रहा है। रॉन्ग मैच। क्लोरेला में क्लोरोफिल बी होगा, सही है। डिक्टियोटा क्या है, ब्राउन एल्गी है। मैनिटॉल होगा, सही है। पॉलीसाइफोनिया में क्या है, जाइगोटिक मियोसिस, ये गलत है, अभी देखेंगे। पोरफायरा में नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं क्योंकि रेड एल्गी है। वैसे गलत ये है, सी क्यों गलत है, लाइफ साइकिल का क्वेश्चन है, अभी मैं उसको समझा दूंगा, पर लाइफ साइकिल का वैसे क्वेश्चन टॉपिक हट गया है। ठीक है, आगे चले भाई, ये लास्ट स्लाइड थी, एक बार रिवाइज कर लो, सारे रिवाइज कर लो, आगे चलेंगे। वो क्वेश्चन मैंने छोड़े लाइफ साइकिल वाले, कराऊंगा अभी। यूग्लिना में फ्लैजिला, अरे भाई यूग्लिना में फ्लैजिला होता है पर फिलामेंटस नहीं होती है ना, फिलामेंटस समझ में आता है, नोट कर ले बेटा। चैट प्राइवेट, काम शुरू। यूडोरिना ब्रांच होता है बेटा, फिलामेंटस ब्रांच टाइप का होता है। आगे चलो, अब आ जाओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमने कैसे टॉपिक स्टार्ट किया था, किसी को याद है टॉपिक हमने कैसे स्टार्ट किया था? हमने क्या बोला था, कैसे पढ़ेंगे एल्गी को? कहां गए, कहां गए हम लोग? यहां गए। हमने कहा था कि पहले हम क्या पढ़ेंगे, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे अब एल्गी की। क्या इंपॉर्टेंस है, एल्गी की इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं बेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, तुम्हारे लिए जीवन में एल्गी की कोई इंपॉर्टेंस है? सर हमें तो नहीं पता, क्योंकि हम तो दाल चावल खाते हैं, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मैं आपको बता देता हूं, असल में क्या है, तुम अपने अलावा किसी और को जीव मानते ही नहीं हो, तुम ये नहीं मानते कि कोई और जीव होता है। अब पानी के अंदर इतनी सारी लाइफ है, वहां ऑक्सीजन कौन बनाएगा, एल्गी बनाती है। वहां ऑक्सीजन कौन बनाता है बेटा, एल्गी बनाती है। क्लियर है, वहां ऑक्सीजन कौन बनाता है, एल्गी बनाती है। तो सबसे पहला रोल बेटा, एल्गी क्या करती है, एल्गी इज प्रोड्यूसर, किसके अंदर, इन ओशियंस, यस, प्रोड्यूसर होती है ना। मोर देन 50% CO2 फिक्स करती है। ठीक है, दूसरी चीज, एल्गी ऑक्सीजन इंक्रीज करती है। एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रही है, एल्गी कौन सी है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती है। कौन सी फोटोसिंथेसिस करती है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती है। तो इसका मतलब क्या करेगी, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन सराउंडिंग, अपने आसपास ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर देगी। अपने आसपास ऑक्सीजन का लेवल क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। क्लियर है बेटा, अपने आसपास क्या करेगी, ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर देगी। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है बेटा। तीसरी चीज, एल्गी इज प्रोड्यूसर इन ओशियन। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, एल्गी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है, वो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है किसके अंदर, सराउंडिंग के अंदर। मुझे एक चीज बता जरा ध्यान से सुन, फूड चेन में सबसे पहले कौन आते हैं, प्लांट। तो पानी में, वाटर बॉडी में, फूड चेन में सबसे पहले क्या आ जाएगी, एल्गी। तो एल्गी क्या होगी बेटा, एल्गी कम फर्स्ट इन फूड चेन, सबसे पहले फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में, किसमें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। कौन से इकोसिस्टम में, पानी वाले इकोसिस्टम में एल्गी फूड चेन में सबसे पहले आ जाएगी। फोर्थ, हमारे पास कुछ 70 मैरीन स्पीशीज है बेटा, 70 मैरीन स्पीशीज है एल्गी की, जिनको खाया जाता है, जिनको हम खाते हैं, जो एडिबल है, विच इज एडिबल। उसमें हमारे पास आ जाता है पोरफायरा, जो रेड एल्गी है, लेमिनेरिया सारगैसम, लेमिनेरिया सारगैसम, इनको खाते हैं, इनको खाया जाता है बेटा, एज अ फूड खाया जाता है इनको। 70 मेरीन स्पीशीज है एल्गी की। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, एल्गी जो है ना बेटा, एल्गी जो है, जैसे ग्रीन, जैसे ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी से की जो सेल वॉल है वो एल्जिन की होती है, एल्जिन होता है। और जो रेड एल्गी है उसकी सेल वॉल में क्या होता है, काराजीन होता है। ये क्या करते हैं, ये वाटर होल्ड कर लेते हैं। क्लियर है,
इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड हाइड्रोकोलोइड, सो कॉल्ड हाइड्रोकोलोइड। मेरी बात सुनिए ध्यान से, सो कॉल्ड हाइड्रोकोलाइड, मेरी बात समझेंगे ध्यान से। आप में से कितने बच्चों ने स्पॉन्ज देखा हुआ है, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज देखा है? हाँ सर देखा है। स्पॉन्ज को पानी में डालो, पानी एब्जॉर्ब कर लेता। हाँ, ऐसे ही क्या होता है, ग्रीन और ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो होता है एल्जिन और काराजिन। यस, वो क्या होता है, एल्जिन और काराजिन, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोकोलोइड, हाइड्रोकोलोइड या फाइकोकोलोइड, एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, फाइकोकोलोइड। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? ये देखो भाई, ये रेड एल्गी है, ये लेमिनेरिया खाते हैं हम ऐसे, कोई खाएगा? इस तरीके से लेमिनेरिया का साग बना के खाते हैं, ये लेमिनेरिया है, ठीक है। उसके अलावा क्लोरेला की टैबलेट्स आती हैं, ये देखो, ये क्लोरेला की टैबलेट्स आती हैं, या इसका प्रोटीन मतलब वो आता है, पाउडर आता है इस तरीके से, है ना। ये एक ही है, ये क्या है सर, ये अगार से बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लो इतना, आगे चीजें दिखा रहा हूं, लिख लो बेटा, एक बार लिख लो। यस, कह रहा है लाल साग सर, खा ले भाई, लाल पीला जो भी तेरे को ठीक लगे, लिख ले एक बार। यस बेटा, फोर्थ क्वेश्चन तुझे समझ नहीं आया, क्या हो गया बेटा? डायटम भी चीफ प्रोड्यूसर है, ये भी प्रोड्यूसर है। ये यहां पर चीफ ना लिख के इसने लिखा है कि ये CO2 फिक्स करता है। यस, CO2 फिक्स करता है। फोर्थ क्वेश्चन में तुझे क्या समझ नहीं आया? फिलामेंटस ब्रांच इज ऑल एक्सेप्ट, बेटा यूग्लिनोइड सिंगल सेल है, उसका फिलामेंट कैसे बनेगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। मोटाइल थोड़ी पूछा है, मोटाइल और फिलामेंटस अलग बात होती है। लिख पहले से, ये वाला लिख, जल्दी लिख बेटा, लग जल्दी लिख, जल्दी लिखो जल्दी। नोट कर लिया? हो गया बेटा? लिख लिया? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है बेटा, रेड एल्गी होती है एक, रेड एल्गी में एक होता है जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया, इनसे केमिकल ऑप्टेन होता है, उसे कहते हैं अगार, अगार अगार कहते हैं उसे। ये क्या होता है बेटा, सुन, जैसे रेड एल्गी से केमिकल मिलता है, उसे अगार अगार कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? अगार अगार। अगार अगार क्या होता है बेटा, ये वो केमिकल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो जम जाता है। जम कैसे जाता है, जैसे मान लो इसमें मैंने कोई मीडियम डाल दिया, मीडियम का मतलब होता है खाना, और मीडियम के साथ मैंने अगार डाल दिया। देख मेरी बात समझ ध्यान से, समझ इस बात को। मान ले मुझे बैक्टीरिया ग्रो करना है,
तो बैक्टीरिया किस पे ग्रो करता है सर? खाने पे ग्रो करता है। तो खाने जो भी खाने की चीज है उसको एक पानी में घोला और उसको एक पेट्री प्लेट में, एक प्लेट होती है कांच की, उसमें डाल दिया। उसमें ऊपर से हम अगार डाल देते हैं जो जमा देता है। तो अगार अगार एक्चुअल में क्या होता है? सॉलिडिफाई कर देता है। क्या करता है? सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई करता है, चीजों को जमा देता है ना? चीजों को क्या करता है? जमा देता है। सही है सर, जमा देता है। हाँ सर, जमा देता है, बढ़िया है। अब क्या है, इस अगार अगार को कहां यूज करते हैं? यूज करते हैं कल्चर में। कल्चर का मतलब होता है ग्रोथ में। कल्चर ऑफ माइक्रोब, मतलब माइक्रोब को ग्रोथ कर रहे हैं। जेलीज वगैरह भी तो जमानी पड़ती है, जेलीज में, आइसक्रीम में। ये बात समझ में आ रही है? कहां यूज करते हैं? आइसक्रीम में। उसके अलावा मेरे पास क्या होता है बेटा? हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास क्या है? क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इसकी मेरे पास टैबलेट्स वगैरह आती हैं। इसकी क्या आती है? टैबलेट्स आती हैं। ये यूज बाय स्पेस ट्रेवलर, यूज बाय स्पेस ट्रैवलर। इसको स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। ये सोर्स होती है प्रोटीन का, वैसे तो फूड का सोर्स यूज करते हैं। यस। तो क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, इसकी टैबलेट्स वगैरह आती हैं। देखो इधर मैं दिखा देता हूं आपको। ये जो मैंने प्लेट बनाई है ना, ये देख बेटा, ये जो प्लेट बनाई है कांच की प्लेट है। इसमें ये क्या है? ये जो चीज है ना, ये वाली, ये जो ब्राउन कलर का है, ये वो केमिकल है जो जमा दिया हमने, और उस पर ये बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो हो रही है। ये समझ में आ रहा है? ये बैक्टीरिया की क्या है सर? कॉलोनी ग्रो हो रही है। और ये जम क्यों गया? अगार की वजह से। ये है हमारे पास क्लोरेला का पाउडर आएगा, टैबलेट्स आएंगी। ये क्या है? लेमिनेरिया है, ये देख, ये लेमिनेरिया है। ऐसे ही सारगैसम होता है, ऐसे ही पोरफायरा होता है जिसको खाते हैं, है ना? और ये मिलता किससे? अगार मिलता है जिलीडियम और उससे ग्रेसिलेरिया से। जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। लिख लो बेटा जल्दी से, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। यस। यस, कर लो जल्दी से, जल्दी कर लो बेटा, लिख लो। हो गया बेटा? हो गया? जल्दी बताओ। चलें आगे? चलो एक बार एक और चीज दिखाते हैं आपको। देखो, ये देखो, ये इसकी एनसीईआरटी है। तो आप तो कह रहे चीज दिखाओगे, तुम्हें क्या है, घर वाले अगर बोले चीज मिलेगी तो तुम्हारा मतलब होता है खाने की चीज, है ना? हाँ, काम की चीज से मतलब नहीं है तुम्हें, खाने की चीज से मतलब है। खाने पे पूरा ध्यान है मैं तुम्हारा। इधर देख, एनसीईआरटी देख। एल्गी आर यूज फूड टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कौन फिक्स कर रहा है? अर्थ में एल्गी फिक्स कर रहा है। बीइंग फोटोसिंथेटिक क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। सही है? क्या इंक्रीज कर रहा है? लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। कहां पर? इमीडिएट एनवायरमेंट में। दे आर paramount importance as primary producer of energy rich compound which form the basis of food cycle of all aquatic animal। ये क्या बनाते हैं बेटा? फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल बनाते हैं।
चलो भाई, हाँ हाँ चलो। दे आर, देखो भाई, एनर्जी ऑल एक्वेटिक, देखो एक्वेटिक एनिमल की फूड साइकिल मतलब ये फूड चेन में आते हैं। हाँ, मैंने बताया था मैनी स्पीशीज किसकी, पोरफायरा की, लेमिनेरिया की और सारगैसम की। ये अमंग 70 स्पीशीज ऑफ मेरीन एल्गी है, सही है, जिसको यूज करते हैं एज अ फूड। सर्टेन मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी, सर्टेन ब्राउन और रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। देख रहे हो, ब्राउन और रेड एल्गी क्या बनाते हैं, हाइड्रोकोलॉइड। ये क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। क्या नाम है उनके, एल्जिन और काराजिन। तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस का क्या नाम है, एल्जिन और काराजिन, सही। अगार, वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। कहां यूज करते हैं, ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। क्लोरेला कैसी एल्गी है, रिच, रिच इन प्रोटीन है, इज यूज एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, बता दो भाई, यहां तक कोई डाउट है। तो ये किसका प्रोटीन हो गया, सिंगल सेल प्रोटीन बोल सकते हैं। चलें आगे भाई, अब क्या पढ़ना है हमने, अब क्या पढ़ना है हमने, अब क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। आ जाओ, हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़नी है। एल्गी को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। कितनी क्लासेस हैं, कितने लोगों को याद है कि हमने क्लास का सफिक्स बताया था, किसी को याद है। हाँ सर, इससे याद आ गया कि आपने डोपा प्राइम नहीं दिया अभी तक, है ना। हाँ, आज करते हैं कुछ जुगाड़ उसका। हाँ, तो क्लासिफिकेशन एल्गी, टोटल कितनी क्लासेस हैं बेटा, एल्गी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, 3 क्लासेस हैं, और उनको कंपेयर करके पढ़ेंगे। ए, ग्रीन एल्गी, उसका एक और नाम है क्लोरोफाइसियाई, फाइसियाई सफिक्स है इसका। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, फियोफाइसियाई। तीसरा रेड एल्गी, क्या लिखोगे, रोडोफाइसियाई। ऑल दो मुझे टॉपिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, पर मैं चाहूंगा कि कंपैरिजन बनाते हुए चलेंगे, टेबल में, टेबल में कंपैरिजन बनाएंगे इसका। हाँ, टेबल में कंपैरिजन बनाएंगे बेटा, बिल्कुल। हाँ मुझे पता है बेटा, जो मैंने प्रॉमिस कर रखे हैं वो तो मैं करूंगा ही ना। हाँ, पुराने पाप हैं, है ना, कि तुम लोग को प्रॉमिस कर दिया है कि सारे क्वेश्चन कराने हैं, नए क्वेश्चन देने हैं, कोई बात नहीं, सब करेंगे, एनसीईआरटी भी कराएंगे, कोई बात नहीं। चलो, उसके बाद सिलेक्ट नहीं हुए तो दे घंटाप, दे घंटाप, है ना, दे झापड़ीस, दे झापड़ीस, नहीं। हाँ, पैक्टिन हाइड्रोकोलाइड नहीं है, पर असल में क्या है कि हम रेड और ब्राउन एल्गी के हाइड्रोकोलाइड कर लेते हैं। हाँ, सही है। ये चैप्टर में आपको याद हो गया डाटा, देखो डाटा याद होना चाहिए, मेरे मेरे साथ याद करो, दिमाग में बैठ रहा है कि ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में ज्यादा मिलती है, ब्राउन और रेड मैरीन में मिलती है, ये याद हो रहा है। उसके बाद तुम्हें ये याद हो रहा है यूनिसेलुलर कौन कौन सी है, क्लोरेला, क्लैमाइडोमोनास, ये याद हो रहा है। अच्छा, आइसोगेमस नॉन मोटाइल, स्पाइरोगेरा, आइसोगेमस मोटाइल, ये याद हो रहा है। ऊगेमस ब्राउन एल्गी में है, यस, हाँ याद हो रहा है, ये चीज चाहिए बस मुझे, एल्गी याद होगी तभी मामला बनेगा। चलो आ जाओ, अब क्या करेंगे बेटा, अब एक बार टेबल बना लो मेरे साथ, अपनी कॉपी में ऐसे बनाना भाई, कोई बाद में मेरे से कहना नहीं सर कि दिक्कत हो गई। टेबल ऐसे चाहिए भाई, ऐसे, ऐसे चाहिए कॉपी में, ऐसे और ऐसे, ऐसी टेबल चाहिए, ऐसी, ऐसी वाली ना बनाने लगना, आएगा नहीं, सही है। चलो आ जाओ, हम यहां पर लिख रहे हैं क्लोरोफाइसियाई
फिर हम लिख रहे हैं, यहां लिख दिया क्लोरोफाइसियाई, फिर यहां लिख दिया फियोफाइसियाई, और यहां लिख दिया रोडोफाइसियाई। कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे सर, कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, बक्से बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बात करनी है अपने को सर? सबसे पहले हैबिटाट की बात करनी है अपने को। किसकी बात करनी है? हैबिटाट की। यस, सबसे पहले किसकी बात करनी है? बता भाई, सबसे पहले किसकी बात करेगा हैबिटाट की? ये फ्रेश वाटर है मेनली, बट मेरीन ऑल्सो, कुछ मेरीन भी है, कुछ है हमारे पास। फियोफाइसी मेरीन, ये भी मेरीन, पर इसके मेरीन के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, डीप सी और वार्म वाटर, गर्म पानी और डीप सी में, ठीक है? अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इसमें मेरे पास यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, ठीक है? इसमें मल्टी सेलुलर, फिलामेंटस ब्रांच, सेम मल्टी सेलुलर, फिलामेंटस ब्रांच, क्लियर है? मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ब्रांच, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? यस। ब्रैकिश वाटर लिख ले बेटा, वो कोई बात नहीं है, उस पे क्वेश्चन जो जहां मैं ध्यान दिला रहा हूं वहां पे ध्यान रख, ठीक है? अब यहां पे देख, यूनिसेलुलर में क्लैमाइडोमोनास, मैं आऊंगा उस पर एक बार, और क्लोरेला। मोटाइल कौन सा है सर? जे मोटाइल है, और ये क्या है? नॉन मोटाइल। कॉलोनियल वॉलवॉक्स, क्या है? वॉलवॉक्स। फिलामेंटस में हमारे पास यूलोथ्रिक्स आ जाएगा, क्लैडोफोरा आ गया, स्पायरोगेरा आ गया। ये थोड़ा सा ब्रांच है ये वाला, मुझे लग रहा है ये बातें तुम्हें समझ में आ रही है। यहां पर क्या है मेरे पास? एक और एल्गी है जिसका नाम कारा है। कारा के लिए ध्यान देंगे सारे बच्चे। कारा हमने ऐसे एल्गी बना दी, ठीक है? उसमें क्या होता है? सेक्स ऑर्गन होते हैं प्रॉपर, प्रॉपर क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो इस तरीके से ऊगोनियम बनता है, और इस तरीके से एंथ्रीडियम बनता है। तो कारा एक ऐसी एल्गी है, कारा ये, इसमें सेक्स ऑर्गन है, ठीक है? ग्रीन एल्गी होती है। ये भी बेटा ब्रांच फिलामेंटस है। ये कैसी है? ब्रांच फिलामेंटस है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि इसका जो ऊगोनियम है, ऊगोनियम, वो गोल नहीं है ऐसा दिखेगा, वो अपर है, ऊपर की तरफ है, और ये एंथ्रीडियम है। किसी को याद है ऊगोनियम और एंथ्रीडियम क्या लिखवाए थे? किसी को भी याद है? ये मेल सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है बेटा? मेल सेक्स ऑर्गन है। और ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। कोई डाउट है यहां तक? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कारा के बारे में। एक स्पेशल फीचर बताया आपको,
ऊगोनियम औरों में भी होता होगा, हो सकता है, पर हमने ऊगोनियम और एंथ्रीडियम क्या हुआ था, एक क्लास 12th में डायग्राम दे रखा था, क्लास 12th में पहले चैप्टर में, हट गया वहां से। पर ये एल्गी तो है ना, कारा के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, कारा के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए बस। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, यहां पर लाइन पढ़ेंगे, ब्राउन एल्गी की लाइन पढ़ेंगे भाई। देखो क्या कहती है, देखो क्या कहती है, देखो कहती है मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी प्राइमरली इन मेरीन, तो पहले तो मेरीन हो गया, साइज ऑफ फॉर्म में वेरिएशन है, सिंपल ब्रांच, देखो ब्रांच तो है, फॉर्म्स जैसे कि एक्टोकार्पस, प्रोफ्यूजली ब्रांच, कैल्प विच में रीच हाइट ऑफ 100 मीटर। मतलब ये क्या कह रहा है, सुनो, ये सिंपल सा आपसे क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कह रहा है कि ये सिंपल ब्रांच से बहुत ज्यादा ब्रांच है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है, सबसे पहले तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था फिलामेंटस ब्रांच है। अब ब्रांच दो टाइप का है, ब्रांच दो टाइप का है, सिंपल ब्रांच है मतलब ज्यादा ब्रांच नहीं है, ठीक, उसका एग्जाम्पल एक्टोकार्पस है, मतलब थोड़ा ब्रांच है। और प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब ज्यादा ब्रांच, प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब ज्यादा ब्रांच, मोर ब्रांच, ज्यादा ब्रांच, मेरी बात समझ में आ रही है, मोर ब्रांच। उसके एग्जाम्पल में इसने बताया कैल्प, कैल्प जो है बेटा, मतलब देखो सिंपल ब्रांच का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब बहुत ज्यादा ब्रांचेस, ऐसे बहुत ज्यादा ब्रांचेस। और उसका एग्जाम्पल इसने क्या बताया, कैल्प, जो 100 मीटर ग्रो कर सकता है। अब देखो तुम्हें एक डायग्राम दिखा रहा हूं, यहां से आइडिया लग जाएगा तुम्हें, यहां से आइडिया लग जाएगा। ये देखो कैल्प क्या करता है बेटा, कैल्प जो है ना पानी के नीचे पूरा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना देता है कैल्प। मैं दिखाता हूं आपको कैल्प क्या करता है, ये रहा कैल्प, कैल्प पानी के नीचे एक पूरा फॉरेस्ट बना देता है, इतना ऐसे होता है कैल्प। ये देख, ये कैल्प है, ये पानी के नीचे ग्रो करने वाली ब्राउन एल्गी है। ये इतना बड़ा ग्रो करता चला जाएगा, ऐसे ग्रो करता चला जाएगा 100 मीटर तक, तो बहुत ज्यादा ब्रांच हो गया। तो आपको क्या देखा आपने, देखो आपने देखा है कि भाई ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी कैसे होती है, यूनिसेलुलर होती है, कोलोनियल होती है, फिलामेंटस होती है, ठीक है। उसके बाद कारा बता दिया। ब्राउन एल्गी सिर्फ मल्टी सेलुलर फिलामेंटस है। अब देखो ब्रांच दो तरीके का, सिंपल ब्रांच है, प्रोफ्यूजली ब्रांच, एग्जांपल ये 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है। यस, क्लियर है। सेम ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर ब्रांच है बेटा, ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर ब्रांच है। अच्छा, इसमें एक स्ट्रक्चर आपको और ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो इसमें कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां पे ध्यान से देखो बेटा, यहां बना रहा हूं ब्राउन एल्गी के लिए, यहां बना रहा हूं नीचे, इधर ब्राउन एल्गी के लिए यहां नीचे बना रहा हूं, यहां पर इसके नीचे रेड एल्गी के नीचे। देखो कैसे, सर ऐसे तो मजा नहीं आ रहा है बेटा, मजे के लिए मत पढ़, ध्यान से पढ़ जो पढ़ा रहा हूं। ब्राउन एल्गी में क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे ऐसे, जिसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे नीचे पार्ट होता है अटैचमेंट, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है जो इसका मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, इसे फ्रॉन्ड कहते हैं। इसमें छोटे छोटे एयर वेसिकल्स होते हैं, ऐसे इस तरीके से एयर वेसिकल होते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी बात समझो ध्यान से, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। ये ब्राउन एल्गी में क्या होता है बेटा, तीन पार्ट होते हैं। ब्राउन एल्गी में क्या होता है, थैलस के तीन पार्ट हैं, थैलस बहुत बड़ा हो गया, उसके तीन पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है फ्रॉन्ड, ये मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। मेन कैसा है, फोटोसिंथेटिक, यही है। उसके बाद ये पतला सा पार्ट है, इसे स्टाइप कहते हैं। और अटैचमेंट के लिए क्या होता है, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट रेड एल्गी में भी होता है, हाँ होता है। ये अटैचमेंट के लिए, ये किसके लिए, अटैचमेंट के लिए, क्लियर है। तो इसमें भी क्या होगा बेटा, फ्रॉन्ड और होल्ड फास्ट होता है, फ्रॉन्ड एंड होल्ड फास्ट प्रेजेंट होगा। देखो मेरी बात समझो ध्यान से बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं,
मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्राउन एल्गी कैसे होती है। समझो, ब्राउन एल्गी कहीं पर अटैच होगी ओशियन में, ये री अटैच हो गई, इसको कहते हैं होल्ड फास्ट। एक पतला सा एरिया होता है उसको कहते हैं स्टाइप। ये मेन पार्ट है ब्राउन एल्गी का, जो कैसे बना है, ब्रांचिंग से बना है। और उसके अंदर ये एयर वेसिकल्स होते हैं, क्या बोलते हैं, एयर ब्लैडर, हवा भरी रहती है। क्या फायदा है इसका बताता हूं, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे। हमने क्या किया, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया। इधर देखो सारे बच्चे, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया। ये अटैचमेंट हो गई, ये स्टाइप हो गई, ये फ्रॉन्ड हो गया। होता क्या है, ये पानी है। अगर इसमें ये एयर के बने हुए ब्लैडर्स हैं, उसकी वजह से ये फ्रॉन्ड पानी की सतह पर तैरता रहेगा और इस पर लाइट पड़ पाएगी। ये फ्रॉन्ड ही मेन एल्गी है, इसमें ब्रांच है बेटा, इसके अंदर एल्गी बहुत ज्यादा ब्रांच है। तो ये मेन पार्ट है एल्गी का, फ्रॉन्ड। पतले से पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टाइप, और इसको क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। इसको क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन्ड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। बनाओ बेटा, बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ। सर रोडो को फियो में बेटा, मैं ये कह रहा हूं, मेरे को यहां जगह नहीं थी, मैंने यहां बना दिया, अगली प्लेस पे बना ले तू। तू अगली जगह बना लेना, नीचे तेरे पास कॉपी में जगह होगी। यस, ये यहां ले आया थोड़ा सा। 2 साल का बच्चा है क्या? तू समझ मेरी बात, अगर तेरे को दिमाग में बिठाना है, ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टीसेलुलर, ब्रांच, अनब्रांच दोनों होती है। ब्राउन एल्गी क्या होती है, ब्रांच। अब ब्रांच कम ब्रांच हो सकती है, ज्यादा ब्रांच होती है। जब ज्यादा ब्रांच होती है तो इस तरीके का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है ना, कम ब्रांच में बन जाएगा, इसे फ्रॉन्ड कहते हैं। ये स्टाइप है, ये होल्ड फास्ट है। होल्ड फास्ट अटैच, अच्छा, इसमें एयर ब्लैडर क्यों है, ताकि वो पानी के सरफेस पे तैरता रहे, लाइट पड़े उस पर। क्लियर है बेटा, क्लियर है? कैल्प तो ब्राउन एल्गी है ही है, मतलब फियोफाइसी। हाँ, क्लोरेला को किस में लेंगे बेटा, लेते तो किसको, प्रोटेस्टा में, पर पढ़ते यहां है बच्चे। होल्ड फास्ट टाइप क्या सारी एल्गी में होगा, हर उस एल्गी में होगा जो अटैच होती है। अटैच कौन सी होगी, जो मूविंग वाटर में होगी। सारी मेरीन एल्गी में होल्ड फास्ट और स्टाइप होना चाहिए। स्टाइप क्या है, समझ ध्यान से। जैसे ये होल्ड फास्ट है, समझ इस बात को, देख बेटा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, फिर से बताता हूं। देख, ये जो अटैचमेंट है, यहां ये जो अटैचमेंट है, इसको होल्ड फास्ट कह रहे हैं, अटैचमेंट। ये जो पतला सा एरिया है, इसमें कोई ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ये जो पतला सा एरिया, इसको स्टाइप कह रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं, होल्ड फास्ट बोल रहे हैं। क्लियर है? होल्ड फास्ट बोल रहे हैं। यहां तक ठीक है? अब जरा डायग्राम देखते हैं, कुछ कुछ डायग्राम देखते हैं। ये देख, ये डायग्राम देख पहले। ये वॉलवॉक्स दिख रहा है तुझे? वॉलवॉक्स दिख रहा है? यस। इसमें ये वाला अलग हो जाएगा तो इसे डॉटर कॉलोनी कह रहे हैं, इसमें काफी सारे सेल होते हैं। ये स्पाइरोगैरा मान ले, स्पाइरोगैरा फिलामेंटस है। अब ये देख, ये ब्राउन एल्गी है, इसमें ये होल्ड फास्ट है, ये स्टाइप है, ये फ्रॉन्ड है। क्लियर है? ये होल्ड फास्ट हो गया, स्टाइप हो गया, फ्रॉन्ड हो गया। अब फ्रॉन्ड में क्या है, हवा भरी हुई है ऐसे, इसको एयर ब्लैडर कह रहे हैं। ये रहा फ्रॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, ठीक है? क्लियर? ये स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। सही है? सही है। अब ये रेड एल्गी देखो, तो रेड एल्गी में वैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है बेटा, ये रहा, ये रेड एल्गी है, देख लो, ये रेड एल्गी है। तो रेड एल्गी में ये फ्रॉन्ड दे रहा है कि नहीं दे रहा, बताओ? रेड एल्गी में फ्रॉन्ड दे रहा है, पोरफायरा है। ये क्या है, पोरफायरा। यहां पे इसको फ्रॉन्ड कह दो। ये क्या है, पॉलीसाइफोनिया है। यस। क्या यहां होल्ड फास्ट हो जाएगा? हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है। चले आगे। ये नोट करा कि नहीं करा, पहले बताओ।
ये नोट करा कि नहीं करा? ये वाला नोट कर लिया? ये लिख लिया सबने? पहले लिख लो, 1 मिनट, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बेटा कारा के अलावा दूसरी एल्गी में ऑर्गन होते हैं कि नहीं होते, ये डिस्कशन का विषय ही नहीं है। रीजन क्या है कि एनसीईआरटी ने पहले कारा दे रखा था, अब डायग्राम से हटा दिया है वहां से। चलिए कर लिया सबने, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग उस 4 चीजों पे बात करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं लिखूंगा, तुम बताना सही लिख रहा हूं कि नहीं। सबसे पहले सेल वॉल, सेलुलोज प्लस पैक्टिन। यहां क्या लिखूंगा? सेलुलोज प्लस एल्जिन। यहां क्या लिखूंगा? सेलुलोज प्लस काराजीन। उसके अलावा पॉलीसल्फेट एस्टर। सर ये सब हम पढ़ चुके हैं, दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? बस ये है कि कंपैरिजन लिख लो। उसके बाद फ्लैजिला कितना है बताओ? फ्लैजिला कितना है जल्दी बताओ क्लोरोफाइसी में? 2 से 8। एपिकल इक्वल, इसमें कितना है? 2 है। लेटरल अनइक्वल, इसमें क्या है? एब्सेंट है, फ्लैजिला नहीं है। फ्लैजिला, इसके बाद पिगमेंट आ जाओ। पिगमेंट बताओ भाई, कौन कौन बताएगा? पिगमेंट बताओ, जल्दी बताओ पिगमेंट। अरे पिगमेंट बताओ, सो रहे हैं बैठे बैठे। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। यहां क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। हरे वाला नारियल देखा है? हरे वाला नारियल देखा है जो नारियल पानी में पीते हो? हाँ सर देखा है। एनसीईआरटी कह रही है ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन, ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर with the amount of fucoxanthin, amount of fucoxanthin, क्लियर है? with the amount of fucoxanthin। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, क्लियर है, सही है। तो ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर विद द अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन, मतलब हल्के हरे रंग से लेकर ब्राउन कलर तक जाता है। जितना ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? फ्यूकोजेंथिन होता है। तो इसके साथ साथ पिगमेंट एक और कौन सा हो गया सर? फ्यूकोजेंथिन हो गया। कौन सा हो गया? फ्यूकोजेंथिन। ये क्या है? ये एक टाइप है। फ्यूकोजेंथिन क्या होती है बेटा? फ्यूकोजेंथिन टाइप ऑफ जेंथोफिल होती है। टाइप ऑफ क्या होती है? जेंथोफिल। यस, जेंथोफिल ब्राउन पिगमेंट होता है। ये टाइप ऑफ जेंथोफिल होती है, ये ब्राउन पिगमेंट होता है। आगे की बात करते हैं। इसमें कौन सा पिगमेंट है सर? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। उसके अलावा रेड पिगमेंट है फाइकोएरिथ्रिन। क्योंकि ये रेड एल्गी में होता है इसलिए आगे आर लिख देते हैं। कैसा पिगमेंट है? रेड पिगमेंट है। यहां तक समझ में आ रही है?
यस। इसके अलावा इनमें क्या होता है, डिफरेंट शेप है क्लोरोप्लास्ट की। क्या है? डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट हैं। कौन कौन से क्लोरोप्लास्ट हैं बताएगा कोई? एक हमारे पास कप शेप का है, क्लमाडोमोनास में होता है, पर ये नहीं दे रखा किसमें कौन सा होता है। कप शेप होता है, स्पाइरल होता है, रेटिकुलेट होता है, रेटिकुलेट मतलब ब्रांच, रिबन शेप होता है। ये अलग अलग शेप हैं। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर मिलता है, बताओ। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट क्या प्रेजेंट है? पायरिनॉइड प्रेजेंट है, जो सिर्फ किस में होता है? ग्रीन एल्गी में। जो सिर्फ किस में होता है? ग्रीन एल्गी में। याद आया? ग्रीन एल्गी में। और पायरिनॉइड क्या स्टोर करता है? इट स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब दोनों स्टोर करता है। इट स्टोर प्रोटीन एंड स्टार्च। बिसाइड का मतलब उसके अलावा, बिसाइड स्टार्च। तो ये कहीं ना कहीं स्टार्च स्टोर करता है और प्रोटीन स्टोर करता है। अब उसके बाद बात करते हैं स्टोरेज की। हाँ भाई, ग्रीन एल्गी में क्या था सर? स्टार्च प्लस ऑयल था। ब्राउन एल्गी में क्या था सर? फ्लोरिडियन स्टार्च था। और क्या था सर? मैनिटॉल था। सर गलत लिख रहे हो आप, यहां लेमिनेरियन स्टार्च था। हाँ बेटा, सही पहचाना तुमने। यहां क्या था? फ्लोरिडियन स्टार्च था। किसके सिमिलर है? सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। क्लियर है? सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक, आ जाओ। यस बेटा, यूग्लिनोइड्स में भी पायरेनोड होता। हाँ, कोई डाउट है यहां तक? लिख लो बेटा, लिख लो। अब रिप्रोडक्शन बताना है, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करेंगे तीनों की, और फिर लाइफ साइकिल बतानी है आपको। आज पहले लाइफ साइकिल बतानी जरूरी है। चलिए, मैं लिख लिया। कुंदन कुमार यादव आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। पिगमेंट के बेस पे, हाँ, टेस्ट का सिलेबस बता दिया आप लोगों को। बायोलॉजिकल आएगा और सेल साइकिल, सेल डिवीजन आएगा। नीचे की लाइन नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, दिख रही है। चलें आगे। सुधांशु सर का लेक्चर कब आएगा बेटा? सैटरडे संडे ही पढ़ा सकते हैं सुधांशु सर, क्योंकि बाकी उनका ऑफलाइन में क्लास होता है। 25 वाले टेस्ट का क्या है? होगा भाई, 25 के आसपास टेस्ट बनाएंगे, तुमको देंगे। बायो का एक टेस्ट देंगे 25, 26, 27 में से किसी एक दिन। 4 चैप्टर आएंगे, उससे पहले डोपा प्राइम दे दूंगा। नीचे नहीं दिख रहा है बेटा, दिख तो रहा है। क्या बात कर रही बच्चे? सिर्फ बायोलॉजी का होगा। हाँ, 25 को कोई टेस्ट नहीं है बेटा आपका, वैसा कंबाइंड टेस्ट नहीं है, 1 तारीख को ही है। उसमें 2 चैप्टर आएंगे आपके। उसके बाद जो टेस्ट होगा उसमें प्लांट किंगडम और लिविंग वर्ल्ड देंगे। पर अभी मैं क्या करूंगा, 4 चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट ले लूंगा आपका। हाँ, 1 और 2 कर रहे हैं टेस्ट का सिलेबस।
सही है भाई, हो गया। चलो आओ आओ, आगे की बची हुई कहानी लिख डालते हैं। हाँ भाई, अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। हाँ सर, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो क्योंकि मल्टी सेलुलर एल्गी सब में होती है, तो फ्रेगमेंटेशन सब में करा दो। करा दे फ्रेगमेंटेशन, हाँ करा दो फ्रेगमेंटेशन, इसमें भी करा दो। किसमें नहीं करा सकते? ग्रीन एल्गी में, क्लैमाइडोमोनास में। सर स्पेलिंग गलत लिखते हो कई बार आप, क्या फर्क पड़ता है बच्चे, मैं बायो का टीचर हूँ, अंग्रेजी का नहीं, है ना। पर जो सीक्वेंस में आजकल पढ़ाता हूँ बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, है ना। हाँ, और वो क्या होता है कि चीजें फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं एग्जैक्टली, और वो कहते हैं कि नहीं देखो हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, पढ़ाओ, सब पढ़ाओ। आओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आपको कुछ दिन तक सारे चैनल पर एनसीईआरटी की सीरीज दिखेंगी, टेंशन ना लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आएंगे जूस्पोर। हाँ, इसमें आएंगे जूस्पोर। हाँ बेटा, वो क्या है कि वो बताते हैं कि सर हमारे यहाँ सब लेजेंड टीचर हैं, लेकिन हम अपने दिमाग से नहीं सोच सकते क्या कराना चाहिए बच्चों को। हाँ, आप सोचो, आपका देख के हम कॉपी कर लेंगे। रीजन क्या है? हम सोच सकते हैं क्योंकि हम बच्चों से बात करते हैं टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा, उनके मैसेज समझने की कोशिश करते हैं। जूस्पोर में कितने फ्लैजिला हैं? 2 से 8 फ्लैजिला एपिकल। यहां जूस्पोर में क्या है? 2 लेटरल अनइक्वल। ए प्लानोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल स्पोर। यस यस यस। एनसीईआरटी पुराना वाला चलेगा, मैं एक बार सर्वे सर से पूछ लूं बच्चे। वासुदेव ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। दिक्कत यह है कि कुछ लोग जो टेस्ट सीरीज भेज रहे हैं उसके 14 टेस्ट मैंने बनाए थे, वो मेरे क्वेश्चन है। हाँ वो पता है मुझे क्या है उसमें गड़बड़। ठीक है चलो कोई नहीं, वो तुम क्वेश्चन करते ही समझ में आ जाओगे। तुम्हें जहां क्वेश्चन दिखेगा फ्यू एग्जांपल आर गिवन, या इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, तुम्हें आइडिया लग जाएगा मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, वो तुम देख के पहचान सकते हो आसानी से। आ जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ ठीक है, तुम देख के पहचान सकते हो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है। अब मतलब तुम लोग 3-4 महीने में ट्रेंड हो जाओगे, पहचान लोगे कि सर ने बनाया है क्वेश्चन, क्योंकि उसमें एक तो पहले वो लॉजिक से बिना होगा नहीं सॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाओ भाई। आइसोगैमस, इसलिए तुम पीवाईक्यू करोगे तो तुम्हें लगेगा यार बहुत आसान आते हैं पीवाईक्यू, उससे ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ऊगैमस, यस। यहां पर भी क्या बोल रहा है ये? आइसोगैमस, एनाइसो और ऊगैमस। हाँ भाई, यहां हमारे पास श्रीमान यूडोरिना है। आइसोगैमस में क्या था नाम, किसी को याद आ रहा है? सर फिर लिखें, लिख लेना, क्या खाली तो है तू घर पे। आइसोगैमस में कोई नाम याद आया किसी को? स्पाइरोगेरा। हाँ सर, नॉन मोटाइल। बेटा किताब के लिए कर तो दें, लेकिन और भी काम है ना, करेंगे फिर उसके लिए। क्लैडोफोरा, बात किताब लेने लिखने में महानता नहीं है। क्लैडोफोरा, है ना। और क्या था? यूलोथ, नॉन मोटाइल है। यूलोथ्रिक्स। ऊगैमस में क्या था? वॉल्वॉक्स। इसमें सिर्फ इसका एग्जांपल दे रखा फ्यूकस। कोई डाउट है? और ऑल रेड एल्गी, ऑल रेड एल्गी ऊगैमस। एनसीईआरटी यहां एक लाइन ऐड करती है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। मतलब क्या हुआ? जाइगोट की जरूरी नहीं है मियोसिस, वो भी हम देख लेते हैं। मैं आपको लाइफ साइकिल का एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यस ठीक है, करेंगे बच्चे, सब करेंगे। अभी जो जरूरी है वो करेंगे।
यस यस। अब मैं यहां पर कुछ चीजें बताऊंगा, देखो इसका जो मेल गैमेट है ना, मेल, अब सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनो। क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन के नाम ऊगोनियम है। ओगोनियम क्या है, सेक्स ऑर्गन है, और उसमें फीमेल गैमेट जो बनता है उसे एग कहते हैं। फीमेल गैमेट क्या होगा, एग होगा। यस। और मेल सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है, एंथ्रीडियम। क्या नाम है, एंथ्रीडियम। और गैमेट का क्या नाम होगा, उसमें फ्लैजिला होता है, गैमेट मोटाइल होता है, तो उसका नाम एंथीरोजोइड होता है। जोइड शब्द से क्या समझते हो, देख बच्चे देख सुन, सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं, तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथ्रीडियम। सही है, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, ऊगोनियम। उसमें एग क्या है, गैमेट है। ऐसे ही एंथ्रोजोइड क्या है, गैमेट है। ब्राउन एल्गी में भी ऊगोनियम और एंथ्रीडियम होता है। ब्राउन एल्गी में भी क्या है, ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम होता है, ये प्रेजेंट होता है। लेकिन उसका जो मेल गैमेट होता है ना, वो ऐसा होता है पियर शेप का। नाशपाती होने जैसे जूस्पोर भी उसका पियर शेप का है, जूस्पोर भी उसका ऐसा पियर शेप का होता है, नाशपाती जैसा लिटिल फ्लैजिला। तो कैसा है, पियर शेप है, उसमें फ्लैजिला होते हैं। हाँ, तो फ्लैजिला होने की वजह से उसको भी क्या बोलेंगे, एंथ्रोजॉइड। सर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कम समझ में आया, मैं समझाता हूं तुझे, अगली स्लाइड पे समझाता हूं, तेरे को समझ में आ जाएगा। और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस वाली बात भी मैं समझा दूंगा। आ जा, बस 1 मिनट दे मुझे बच्चे, 1 मिनट दे। देख इधर, देख इधर, देख मैं क्या कह रहा हूं, देख। मान ले ये एल्गी है, एल्गी है, एल्गी का स्ट्रक्चर थैलस होता है। क्या होता है, एल्गी का स्ट्रक्चर थैलस होता है। अब उस पर एक स्ट्रक्चर बन गया, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है ऐसा। इसको मान लो मैंने ऊगोनियम नाम दे दिया, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बन गया यहां पर, इसको नाम दे दिया एंथ्रीडियम। फर्क क्या है दोनों में, ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये क्या है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। यहां तक कोई डाउट है तुम्हें? अब मैं जो बोलूंगा वो समझना। इस एंथ्रीडियम ने गैमेट बनाया ये ऐसा, इसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोजॉइड। इसको हम क्या बोलेंगे, एंथीरोजोइड बोलेंगे। ये क्या है, मेल गैमेट है। ये क्या है, मेल गैमेट है। ये क्या है, मेल गैमेट है। इसको अपने क्या बोलेंगे, एंथीरोजोइड बोलेंगे। जोइड का मतलब होता है फ्लैजिला। जोइड शब्द का मतलब क्या होता है, फ्लैजिला होता है। मतलब ये मेल गैमेट है। तो गैमेट क्या होता है, तो सिंगल सेल का होगा। यस। और कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। यस, समझ में आ रहा है? तो जोइड का मतलब फ्लैजिला। अब देखो, अगर ग्रीन एल्गी का एंथ्रोजोइड है, ग्रीन एल्गी का मेल गैमेट है, तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा बता बेटा, ऐसा दिखेगा। उसमें 2 फ्लैजिला होंगे या ज्यादा होंगे, ऊपर होंगे। अगर ब्राउन एल्गी का है, ब्राउन एल्गी का मेल गैमेट है, तो वो कैसा दिखेगा, सर वो ऐसा दिखेगा। उसकी शेप पहले तो पियर शेप होगी ऐसी, और फ्लैजिला साइड में होगा। यस, फ्लैजिला क्या होगा, साइड में होगा। क्लियर है? फ्लैजिला क्या होगा, साइड में होगा। ठीक है, यस। यहां तक समझ में आ रही है? तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि भाई एल्गी में सेक्स ऑर्गन होते हैं। हाँ, सेक्स ऑर्गन क्या होता है बेटा, सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं एल्गी में, सेक्स ऑर्गन इन एल्गी। सबसे पहले मैंने लिखा ऊगोनियम। तो ऊगोनियम कैसा सेक्स ऑर्गन है,
सर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। कैसा है वो सेक्स ऑर्गन? ये थैलस हैप्लॉइड होता है, तो सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होगा। ये हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन है। और कैसा है? मल्टी सेलुलर है। अब ये सेक्स ऑर्गन गैमेट कैसे बनाएगा? सर माइटोसिस से बनाएगा। ऐसे ही मेरे पास एक और नाम है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या है? सर मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है। यस। अब वो क्या बनाएगा बेटा? वो भी हैप्लॉइड है और मल्टी सेलुलर है। हैप्लॉइड है और क्या है? मल्टी सेलुलर है। यहां तक समझ में आ रही है? यस। अब ये गैमेट्स कैसे बनाएंगे? ये क्या बनाएगा बेटा? ये प्रोड्यूस करेगा एग। एग क्या होता है? सर एग हैप्लॉइड होता है, सिंगल सेल होता है, और इसमें फ्लैजिला नहीं होती। नो फ्लैजिला। यस और नो? इसमें फ्लैजिला नहीं होती। मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा? प्रोड्यूस मेल गैमेट। अब उस मेल गैमेट में क्योंकि फ्लैजिला है, उस मेल गैमेट में क्योंकि फ्लैजिला है, इसलिए उसका नाम क्या रखते हैं? एंथीरोजुआइड। जुआइड मतलब फ्लैजिला। सही है। और वो डिपेंड करता है कौन सी एल्गी है। इस वाले का ऐसा होगा, ब्राउन का ऐसा होगा। तो आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया सेक्स ऑर्गन का, ये कॉन्सेप्ट समझाया। आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे फंजाई हैप्लॉइड थी तो उसके गैमेट माइटोसिस से बन रहे थे, एल्गी हैप्लॉइड है तो उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड बनेंगे, गैमेट माइटोसिस से बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही? गैमेट कैसे बनेगा? माइटोसिस से। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो गैमेट बनाएगा। हैप्लॉइड डिप्लॉइड कुछ भी हो सकता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो गैमेट बनाएगा। अगर ये थैलस हैप्लॉइड है तो सेक्स ऑर्गन को भी हैप्लॉइड होना पड़ेगा। फिर वो गैमेट कैसे बनाएगा? माइटोसिस से। मेल गैमेट में क्योंकि फ्लैजिला होता है इसलिए इसको एंथेरोजोइड कहते हैं। अब आप खुद से सोचो कि भाई ग्रीन और ब्राउन एल्गी में, ऊगोनियम में, एक्सेल में फ्लैजिला नहीं तो कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन मेल गैमेट में फ्लैजिला है तो फ्लैजिला की पोजीशन अलग अलग होगी ना दोनों में। दोनों का एंथेरोजोइड डिफरेंट होगा कि नहीं? स्ट्रक्चर में एंथेरोजोइड में डिफरेंस होगा कि नहीं? बताओ, बताओ। होगा। हाँ, तो यही चीज मैंने यहां बताई। देख यहां बताइए, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, आइसो एनाइसो उगेमस तीनों होती है। इसमें सिर्फ उगेमस का उदाहरण दे रखा है, इसमें आइसो एनाइसो उगेमस तीनों का दे रखा है। इसमें सेक्स ऑर्गन में क्या है? ऊगोनियम है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? उसका नाम एंथ्रीडियम है। उसमें एग बनता है, इसमें क्या बनता है? एंथ्रोजॉइड बनता है, गैमेट है। ऐसे ही ब्राउन एल्गी में ऊगोनियम एंथ्रीडियम है, पर मेल गैमेट कैसा है? पीयर शेप है। रेड एल्गी में क्या होगा बताओ भाई? रेड एल्गी में मेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा क्योंकि फ्लैजिला ही नहीं है, तो मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है। क्लियर है? नोट करो। अली जमान पिटाई खाएगा? डायलॉग सुनने आए यहां पर? सर रेड एल्गी का गैमेट बताओ। देख, रेड एल्गी में उगोनियम होगा, हाँ, एक्सेल नॉन मोटाइल होगा, पर मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होगा। क्यों? क्योंकि रेड एल्गी में फ्लैजिला होता ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी मैं बताता हूं, मेरी बात सुन ध्यान से। गैमेट फीमेल एग की तरफ मूव करके जाता है। अब मान ले ये फीमेल एग है, अब उसके पास फ्लैजिला नहीं है, तो जिधर पानी ले जाएगा उधर ही फ्यूज करेगा। समझ आया? अरे समझ आया नहीं आया? रेड एल्गी में क्या होगा कि पानी की मदद से जाएगा, अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। यस। किसको आवाज नहीं आ रही थी?
किसको आवाज नहीं आ रही थी बेटा? आप सोचो कितनी खराब स्थिति है। आपको टीचर की आवाज आनी बंद हो रही है, माँ बाप की आवाज आनी बंद हो रही है, पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर स्थिति खराब है। हाँ, फिर मन की आवाजें आएंगी, ध्यान दे लो। यस, हाँ हाँ, अब आ रही है, हाँ आ रही है, सही जा रहे हो। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे रेड एल्गी जो है ना बेटा, मैं ये कह रहा था कि रेड एल्गी को एनाइसो बोल दो कि बोल लो, लेकिन ऊगेमस बोला जाता है नॉर्मली, क्योंकि आप इस सेंस में ही बोल सकते हो कि यार दोनों में फ्लैजिला नहीं है, एनाइसो बोल लेते हैं। नहीं, ठीक नहीं है। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, लाइफ साइकिल वाला। यस, कुंदन कुमार रॉन्ग पिन कोड डाल दिया तो आ जाएगा कुछ ना कुछ करके। अब तुम इतना बेहोशी में हो कि तुम पिन कोड भी गलत डाल रहे हो। पिटाई खाने वाले काम है वैसे तुम्हारे। आज फंजाई के क्वेश्चन लगा लूं? हाँ लगा ले भाई। अब क्या कर रहे हो बताओ? पिन कोड गलत डाल रहे हो। तुम्हारे साथ जो जुड़ा हुआ है दो तीन चीजें हैं: आधार कार्ड, पिन कोड, पेरेंट्स का नाम, टीचर का नाम, है ना? डोपा तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ गया। अब ये लिख ले, अगली स्लाइड दिखा रहा हूँ, जल्दी कर। ये लिख ले, अगली स्लाइड दिखा रहा हूँ। हाँ, जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो कहोगे ना तो यहाँ कोई डोपा देता है ना कोई कुछ कराता है। अगली स्लाइड लिख लो, ये वाली भी लिख लो। भूपेंद्र सैनी करते हैं बेटा, कुछ बातचीत करते हैं। ठीक है आर्यन मौर्य, नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ क्वेश्चन, कोई बात नहीं। और अगर उससे तेरे 15-20 नंबर बढ़ रहे हैं किसी तरीके से, तो शायद उससे सीट मिल रही है और जीवन बदल रहा है। चलो ये वाला लिख लो, आगे चलते हैं। ये वाला लिख लो, आगे चलेंगे। दो सौ क्वेश्चन का टेस्ट 25 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में कभी भी हो सकता है। मुश्किल बनाऊंगा, पहले बता रहा हूं। आसान पेपर नहीं बनाऊंगा। हो सकता है आपसे सारे ना बने, पर आपका दिमाग खुल जाएगा, ये ध्यान रखना। हमें दिमाग खोलना है, टॉप नहीं कराना। चले आगे, एक टॉपिक बता दूं आपको, छोटा सा टॉपिक बता दूं एल्गी के बाद, जो जरूरी है। असल में क्या है कि बहुत सारे, जैसे क्या है कि अब लाइफ साइकिल वैसे तो हट गई है, पर हमें एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा समझ में आना चाहिए एल्गी में। या हमें क्या करना है बेटा, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट किंगडम में समझ में आना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट किंगडम, ये हमें समझ में आना चाहिए।
इसको हम लाइफ साइकिल शब्द बोल देते हैं। जब हम जीवन चक्र शब्द बोलते हैं ना, तो उसका मतलब होता है हम कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सर हम ध्यान से आपकी बात नहीं सुन रहे क्योंकि तुम मक्कार हो। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है कि जब हम जीवन चक्र बोलते हैं तो इसका मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? यस, सही है, जीवन चक्र बेटा। आइए आइए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। उसमें कुछ चीजें पढ़नी है, ध्यान से सुनेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, फिर आप इस पे आ जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी। स्लो स्लो बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनोगे तुम। रेडी हो? शुरू करूं? बोलो, स्टार्ट करूं? चैट प्राइवेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम ह्यूमन को देखते हैं, ह्यूमन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ह्यूमन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप ध्यान से देखो, ह्यूमन पूरा डिप्लॉयड होता है। उसके जीवन चक्र में हैप्लॉयड फेज कब बनता है? जब गैमेट बनते हैं। यस, तो इसका मतलब ये हो गया, जो मियोसिस से हमने सीखा था, सभी तरह के जीव जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उनके अंदर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों प्रकार के फेज होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? दोनों प्रकार के फेज होते हैं। आपके घर के बाहर जो बड़े बड़े ट्री हैं, इनकी बात कर लो, या पानी में प्रेजेंट एल्गी की बात कर लो, उनके अंदर भी, उनके भी जीवन चक्र में दोनों तरह के फेज होते हैं। एक हैप्लॉयड होता है, एक डिप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड से डिप्लॉयड बनता है फर्टिलाइजेशन से, और डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनता है मियोसिस से। तो सबसे पहली लाइन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्लांट हैं, ऑल प्लांट्स, ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं एल्गी की, हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट की, हम बात कर रहे हैं टेरिडो की, हम बात कर रहे हैं जिम्नो की, और हम बात कर रहे हैं एनजीओ की। हम सभी की बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं सभी प्रकार के प्लांट में दोनों प्रकार का फेज होता है, बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज प्रेजेंट। हैप्लॉयड भी है और डिप्लॉयड फेज भी है, फेज प्रेजेंट। दोनों तरह का फेज हमारे पास क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आ गई है? जल्दी बताओ। ठीक है, अब हम इस चीज को कैसे देखते हैं, समझो। हम ये कहते हैं बेटा, एक एक जनरल बात समझो। हम ये कहते हैं कि प्लांट के जीवन चक्र में दो स्टेज होती है, एक ये बना दी और एक ये बना दी। ये दो स्टेज होती है, ठीक है। ये दोनों स्टेज को एक बार मल्टी सेलुलर ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये दो स्टेज हैं। ये स्टेज हैप्लॉयड स्टेज होती है, मैंने जैसा बताया। ये हैप्लॉयड है, ये कैसी है? हैप्लॉयड है, एन है। और ये वाली स्टेज कैसी है? डिप्लॉयड है। मैंने कहा सभी तरह के प्लांट में दो तरह की स्टेजेस होती हैं, हैप्लॉयड डिप्लॉयड। जैसे ह्यूमन ही है, ह्यूमन में पूरी बॉडी डिप्लॉयड है, सब कुछ डिप्लॉयड है। हैप्लॉयड कब बनता है? जब गैमेट्स बनते हैं। यस, ऐसे ही मैं कह रहा हूं सभी तरह के प्लांट में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज प्रेजेंट होता है। मैंने ये हैप्लॉयड फेज बना दिया। अब क्या होता है बेटा? हैप्लॉयड फेज का काम होता है गैमेट बनाना। जो हैप्लॉयड फेज होता है, ये क्या करता है बच्चे? ये गैमेट फॉर्म करता है। ये क्या करता है? गैमेट फॉर्म करता है। अब ये मेरे पास मान लो गैमेट बन गया। अब आप सोच के बताओ, आप सोच के बताओ, गैमेट बनाने के लिए इसको कौन सी डिवीजन करनी पड़ेगी? सर माइटोसिस करनी पड़ेगी। यस और नो? माइटोसिस करनी पड़ेगी। क्लियर है? इस हैप्लॉयड फेज का नाम, ध्यान सुनेंगे बच्चे, ध्यान सुनेंगे, इस हैप्लॉयड फेज का नाम, जैसे आपको मैं बताता हूं, आप क्या देखोगे कि जैसे मान लो कोई मान लो चौराहा है, उस चौराहे पर कोई हलवाई की दुकान थी पुरानी, ठीक है ना? कोई भी दुकान थी, मान लो छज्जू की दुकान थी, तो उस चौराहे का नाम छज्जू चौराहा पड़ गया। सही है, ऐसा कुछ होता था गांव में, पहले पड़ता था, ऐसे ही करते थे। ऐसे ही बेटा पीपल चौराहा, पीपल का पेड़ है वहां, ऐसे ही क्या है, क्योंकि ये हैप्लॉयड स्टेज गैमेट बना रही है, ध्यान से सुनियो,
क्योंकि ये हैप्लॉइड स्टेज गैमेट बना रही है, तो इसका नाम गैमेटोफाइट रखा जाता है। मेरी बात समझो ध्यान से, गैमेटोफाइट का मतलब क्या है? ये वो स्टेज है, ये वो स्टेज है जो गैमेट बना रही है, स्टेज प्रोड्यूस गैमेट। अब आपको समझ में आ रहा है कि गैमेट बना रही है, इसलिए इसका नाम गैमेटोफाइट रखा है। फाइट का मतलब होता है प्लांट, गैमेटो का मतलब गैमेट बनाने वाला। तो आपने पहली बात सीखी कि सभी तरह के प्लांट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज होती है, पहला पॉइंट सही है। हैप्लॉइड फेज का काम होता है गैमेट बनाना, इसलिए हैप्लॉइड फेज का नाम क्या रख दिया हमने? गैमेटोफाइट। समझो, गैमेटोफाइट गैमेट नहीं बना रहा है, गैमेट बनाया, इसलिए नाम गैमेटोफाइट है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? मैंने क्या बोला? हैप्लॉइड फेज का काम क्या है? गैमेट बनाता है। अब गैमेट से फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, हम उस पर नहीं जाते कैसे हुई, और हमारे पास एक बन गया जाइगोट। तो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? सर फर्टिलाइजेशन होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है सर? फर्टिलाइजेशन होती है, जो हैप्लॉइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? हैप्लॉइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? डिप्लॉइड में। सही है सर, सही है। अब मैंने उसकी क्या करी? माइटोसिस कर दी। माइटोसिस करके जाइगोट की माइटोसिस कर दी बेटा। हमने यहां पर क्या बना लिया था? जाइगोट बना लिया था। तो जाइगोट की माइटोसिस करके हमने जाइगोट की माइटोसिस करके एक स्टेज बना दी, एक स्टेज बना दी जो डिप्लॉयड है। तो जाइगोट की माइटोसिस करके हमारे पास ये मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्टेज आ गई। अब इस डिप्लॉयड स्टेज ने क्या किया बेटा? डिप्लॉयड स्टेज ने क्या करी? मियोसिस करी। मियोसिस करी। मियोसिस करके गैमेट नहीं बनाए, स्पोर बनाए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैमेट एंड स्पोर? सर दोनों हैप्लॉयड होते हैं, कोई अंतर नहीं, पिटाई खाबो। गैमेट करता है फर्टिलाइजेशन, स्पोर करता है जर्मिनेशन। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ जर्मिनेशन? जर्मिनेशन का मतलब होता है माइटोसिस। तो स्पोर जर्मिनेशन करके क्या बनाता है बेटा? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना देता है। तो आपको क्या रखा? क्या बात समझ में आई आपको? ये समझ में आई, ऐसी डिप्लॉयड स्टेज जो मियोसिस करके स्पोर बनाए, मियोसिस करके क्या बनाए? स्पोर बनाए, उसका नाम रख दो स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है इसलिए स्पोर नहीं बना रहा है। डिप्लॉयड स्टेज जो स्पोर बनाती है मियोसिस करके, इसलिए स्पोरोफाइट कहा जाता है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? फिर रिपीट करेंगे। इधर देखेंगे मेरी तरफ, इधर देखेंगे। ये मेरे पास हैप्लॉइड फेज है, ये डिप्लॉयड स्टेज है प्लांट में। ये हैप्लॉइड स्टेज गैमेट बनाती है, क्या नाम रख दूं? गैमेटोफाइट। डिप्लॉयड स्टेज क्या बनाती है? स्पोर बनाती है, क्या नाम रख दूं? स्पोरोफाइट। सभी प्लांट में, सभी प्लांट में हैप्लॉइड और डिप्लॉयड स्टेज होती है। पॉइंट क्या है सुनो, यदि तुम्हें घर के बाहर ये वाली स्टेज हरी दिख जाए, हैप्लॉइड वाली हरी दिख जाए, तुम इसे प्लांट कह दोगे। तुम्हारे घर के बाद ये वाली हरी दिख जाए, तुम इसे प्लांट कह दोगे। सर दोनों भी दिख सकते हैं, हाँ, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, या तो ये स्टेज प्लांट की तरह दिखती है, ये स्टेज। तुम्हारे घर के पास जो पीपल का पेड़ है वो डिप्लॉयड स्टेज है, इसका मतलब वो क्या बनाती है? स्पोर बनाती है। नीम का पेड़ डिप्लॉयड स्टेज है। तो मैंने क्या बताया? सभी प्रकार के प्लांट में दो स्टेज होती है, एक हैप्लॉइड एक डिप्लॉयड। हैप्लॉइड स्टेज गैमेट बनाती है, इसलिए गैमेटोफाइट कहते हैं। डिप्लॉयड स्टेज स्पोर बनाती है, क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट में माइटोसिस होती है, इसमें मियोसिस होती है। इन दोनों स्टेज में से कोई भी एक स्टेज एज अ प्लांट, एज अ ट्री हमें दिख सकती है। क्लियर है? तब उस हिसाब से हम बोलेंगे डिप्लॉयड और हैप्लॉयड प्लांट। मैं बोलता हूं कि एल्गी ब्रायोफाइट में हैप्लॉयड स्टेज मुझे दिखती है हरे रंग की, ये दिखती नहीं है, ये दिखती है हरे रंग की, तो मैं कहूंगा एल्गी और ब्रायोफाइट हैप्लॉयड प्लांट है। मैं कह रहा हूं डिप्लॉयड स्टेज मुझे दिखती है एज अ प्लांट, बाहर जो ट्री है तुम्हारे घर के बाहर, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, रोज का प्लांट, तुलसी का प्लांट, उन सब में डिप्लॉयड स्टेज हरी है, इसलिए हम क्या बोलेंगे
कि जो बाहर तुम्हारे पेड़ हैं वो क्या है, स्पोरोफाइट है। कुछ समझ में आया किसी को कि तोता उड़लीस चल रहा है? नहीं बेटा, फर्टिलाइजेशन में 2 गैमेट आएंगे, एक गैमेट और आएगा, कहीं और से आ रहा होगा, हम तो सीधे प्रोसेस लिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि तुमने ध्यान से समझा नहीं मेरी बात को। मैंने सिंपल सा समझाया, हर प्लांट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस का मतलब भाई जीवन चक्र में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हैप्लॉइड स्टेज बनेगी। हाँ सर, हमारी हैप्लॉइड सेल स्टेज सिर्फ सिंगल सेल की होती है, प्लांट में नहीं होती सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर होती है। सुन ध्यान से, प्लांट में क्या होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज होती है। हैप्लॉइड स्टेज को गैमेटोफाइट कहते हैं क्योंकि वो गैमेट बनाती है। डिप्लॉइड स्टेज को स्पोरोफाइट कहते हैं क्योंकि मियोसिस से स्पोर बनाता है। सही है, क्लियर है? ये दोनों स्टेज सभी प्लांट में होगी, इसमें 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 इसमें। प्रॉब्लम ये है, या आपको समझना ये है कि अगर ये वाली स्टेज हरी है, ये वाली हरी नहीं है, ये ज्यादा समय के लिए, तो हम कहेंगे प्लांट हैप्लॉइड है। अगर ये वाली स्टेज, मान लो मैं तुमसे कहूं तुम हैप्लॉइड हो डिप्लॉइड हो, सर ये कैसा सवाल है, हम तो डिप्लॉइड है, कैसे पता? क्या तेरे अंदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं बनते? हम बनते तो हैं गैमेट्स। तो जब गैमेट्स बनते तो हम डिप्लॉइड क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का अधिकतम समय, हमारे जीवन के मैक्सिमम सेल्स, हमारे जीवन का मैक्सिमम समय एज अ डिप्लॉइड बीत रहा है, इसलिए हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही जिन प्लांट्स में ये वाली स्टेज हरी होगी, मेन प्लांट की तरह से होगी, उसको कहेंगे प्लांट हैप्लॉइड है। जिन प्लांट्स में ये वाली स्टेज हरी होगी मेन प्लांट की तरह से, हम कहेंगे प्लांट डिप्लॉइड है। अरे समझ में आ रहा है? फिर नो लिख दिया कुछ ने, गजब है। मैं लिखता हूं, पहले लिख लो इसको, लिखो। गैमेटोफाइट स्टेज क्या करती है? प्रोड्यूस गैमेट्स। इट इज हैप्लॉइड एंड मल्टी सेलुलर। इस बात में कोई डाउट? दूसरी बात, स्पोरोफाइट स्टेज डिप्लॉइड एंड मल्टी सेलुलर एंड प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस। स्पोर बनाती है किससे? मियोसिस से। क्या इस बात में कोई डाउट है? इस बात में कोई डाउट है? ठीक है, अब हम ये बोल रहे हैं कि हर एक प्लांट में, ऑल प्लांट्स हैव बोथ दीज स्टेजेस। हर एक प्लांट में ये स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। ठीक है, दोनों स्टेजेस। अगर इस चित्र को बना लो तो अच्छा रहेगा, एक चित्र और लगेगा अभी समझाने के लिए फाइनल। इस चित्र को बना लो। अब मेरे को सिर्फ सवाल ये पूछना है, गैमेटोफाइट से गैमेट कैसे बनते हैं? माइटोसिस, मियोसिस से? सर माइटोसिस से। स्पोरोफाइट से स्पोर कैसे बनते हैं? मियोसिस से। एक बच्चा कह रहा है सर अगर प्लांट हैप्लॉइड है तो उसमें कैसे, मतलब क्रॉसिंग ओवर पैक? भाई मेरे, मैंने क्या बोला? प्लांट चाहे क्या हो, कोई भी हो, उनमें ये दोनों स्टेज होती हैं, स्टेज दोनों होंगी। तो उसमें मियोसिस यहां हो रही है स्पोरोफाइट में। हाँ, चित्र बनाए जल्दी से। समस्या पे नहीं, संविधान पे, समाधान पे दीजिए।
लिख लिया बेटा? लिख लिया? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी करो। जल्दी करो बेटा। चले आगे, चलते हैं। देखो ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बोला सुनना ध्यान से। मैंने किस तरीके से दिखाया। मैंने कहा ये वाली स्टेज को अपने क्या बोल रहे हैं, गैमेटोफाइट। इस वाली स्टेज को अपने क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट। इस बात में कोई डाउट है? इस बात में कोई डाउट है? इस स्टेज को कह रहे हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। इस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट, ठीक। गैमेटोफाइट स्टेज क्या है सर, एन है। स्पोरोफाइट स्टेज क्या है, 2n है। कोई डाउट है इस बात में? सही है। गैमेटोफाइट से हमने क्या बनाए थे, गैमेट्स। उससे क्या बनाया था, जाइगोट। जाइगोट से ये स्ट्रक्चर बनाया था। स्पोरोफाइट से हमने स्पोर बनाए थे। स्पोर से दोबारा हमने गैमेटोफाइट बनाए थे। तो यहां हमने क्या लिख दिया, गैमिट। यहां हमने लिख दिया जाइगोट। फर्क क्या है, गैमेट n है, जाइगोट 2n है। यस। जाइगोट कितने सेल होते हैं, सिंगल सेल। इसमें काफी सारे सेल्स हैं बेटा, इसमें काफी सारे सेल्स हैं, इसमें भी काफी सारे सेल्स हैं। यहां हमने क्या बना दिए, यहां हमने क्या बना दिया, यहां हमने बना दिए स्पोर। ये रे। तो जरा भरना शुरू करते हैं। यहां मैं क्या लिखूंगा सर, माइटोसिस लिख दो। यहां क्या लिखूंगा सर, फर्टिलाइजेशन लिख दो। अब जो डिप्लॉयड जाइगोट है उसकी क्या लिख दोगे, माइटोसिस। क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से स्पोर कैसे बनाओगे सर, मियोसिस से बना लेते हैं। और स्पोर से आगे क्या करोगे सर, माइटोसिस कर लेते हैं। यहां तक कोई डाउट है तुम्हें? यहां तक कोई डाउट है? ये जनरल लाइफ साइकिल है प्लांट की। यहां तक कोई डाउट है, पहले बताओ। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब सुनना ध्यान से। हम लिख रहे हैं हैप्लॉइड प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट्स वो होते हैं जिनमें गैमेटोफाइट स्टेज, सुनना ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, जिनमें गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होती है, इज मेन प्लांट। मेन प्लांट का मतलब ग्रीन फोटोसिंथेटिक, ग्रीन और फोटोसिंथेटिक है। ये हो गया। इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया हैप्लॉइड प्लांट्स। सही है। हैप्लॉइड प्लांट्स का क्या मतलब होता है बेटा, हैप्लॉइड प्लांट का क्या मतलब होता है कि गैमेटोफाइट स्टेज इज अ मेन प्लांट। समझो, अगर किसी प्लांट में, जैसे एल्गी एग्जांपल है, एल्गी ब्रायोफाइट। एल्गी और ब्रायोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें हरी स्टेज हमारे पास कौन सी होती है, उसकी कौन सी होती है बेटा, कौन सी होती है, ये वाली स्टेज। मेरी तरफ देखें सारे बच्चे,
मेरी तरफ देखें, मेरे पास ये दो स्टेज हैं। अगर गैमेटोफाइट हरी होगी, फोटोसिंथेटिक होगी, मतलब इसमें क्लोरोफिल होगा, ये हरी होगी, तो और ज्यादा समय के लिए होगी। जैसे मान लो लाइफ साइकिल 20 दिन की है, 20 दिन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है, 17 दिन तक ये वाली स्टेज रहती है, ये बहुत कम समय के लिए है। तो ऐसे प्लांट को आप क्या बोलोगे? हैप्लॉइड प्लांट बोलोगे। डिप्लॉइड प्लांट कौन से होते हैं? डिप्लॉइड प्लांट्स कौन से होते हैं बेटा? जिनमें ये वाली स्टेज हरी हो, जिनमें स्पोरोफाइट स्टेज ग्रीन हो, फोटोसिंथेटिक हो और डोमिनेंट हो। फोटोसिंथेटिक और डोमिनेंट का मतलब होता है ज्यादा समय के लिए, डोमिनेंट शब्द का मतलब होता है मैक्स, ज्यादा टाइम के लिए, फॉर मोर टाइम। एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और हमारे पास क्या आ गया? एंजियोस्पर्म आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ ध्यान से, बहुत ध्यान से सुन मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। तुझे ये समझ में आ रहा है कि हर प्लांट का अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, हैप्लॉइड फेज बनेगा जैसे ह्यूमन में बनता है। तो यहां हैप्लॉइड फेज का नाम रख देते हैं गैमेटोफाइट, यहां क्या रख रहे हैं? डिप्लॉइड का स्पोरोफाइट। मैं ये कह रहा हूं कि एल्गी और ब्रायोफाइट में ये वाली स्टेज हरी होती है और ज्यादा समय के लिए होती है। मतलब जैसे ये पूरा जीवन चक्र 20 दिन का है, 18 दिन 16 दिन तक ये वाली स्टेज दिखती है, ये बहुत कम समय के लिए आती है, बहुत कम समय। जैसे तुम्हारे जीवन में गैमेट तो बहुत कम समय के लिए बनता है ना, मैक्सिमम तो डिप्लॉयड हो। ऐसे ही गैमेटोफाइट स्टेज ज्यादा समय के लिए हो, स्पोरोफाइट स्टेज कम समय के लिए हो। ये वाली हरी हो या हरी ना हो, या हरी हो तब भी कम समय के लिए। तो ये वाली स्टेज क्या है? ज्यादा समय के लिए हरी है, तो प्लांट हैप्लॉइड है। अगर स्पोरोफाइट स्टेज हरी है, हरी है, प्लांट है और ज्यादा समय के लिए, तो क्या बोलेंगे? प्लांट डिप्लॉयड है। मेरी बात समझ में आ गई? हैप्लॉइड और डिप्लॉयड कैसे डिसाइड करते हैं? डोमिनेंट शब्द का मतलब समझ बेटा, डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब गैमेटोफाइट स्टेज इज मेन प्लांट डोमिनेंट। डोमिनेंट का क्या मतलब होता है समझो, मीनिंग ऑफ डोमिनेंट मतलब ज्यादा समय के लिए, मोर टाइम इन लाइफ साइकिल, उसको डोमिनेंट कहते हैं। तो यहां पर डोमिनेंट क्या है? गैमेटोफाइट स्टेज है। यहां पर कौन डोमिनेंट है? स्पोरोफाइट स्टेज है। यहां पर समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? ये पार्ट दोबारा देखना पड़ेगा बहुत सारे बच्चों को। नहीं बेटा, स्पोरोफाइट होना और डिप्लॉयड होना एक ही बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं इसका नाम स्पोरोफाइट क्यों है? क्योंकि मियोसिस से स्पोर बनाता है, ये डिप्लॉयड होता है। भाई नाम स्पोरोफाइट क्यों है? क्योंकि मियोसिस से स्पोर बनाएगा तो नहीं बोलते। क्लियर है? क्लियर है? मैं अगर आपसे कहूं, ध्यान से सुन, मैं आपसे कहूं, ध्यान सुन, मैं आपसे कहूं, ऐसा क्वेश्चन दे दूं, मैं कहूं विच इज हैप्लॉइड प्लांट, मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है, विच इज हैप्लॉइड प्लांट का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, विच इज हैप्लॉइड प्लांट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। मैंने ऑप्शन में दे दिया आपको इक्विसिटम। बेटा देख, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, नहीं तो तोता उड़लिस तो इनमें भी होले आधे बच्चों का। इक्विसिटम, बी पाइनस, सी हमने दे दिया मार्केंशिया, और डी हमने दे दिया, एक और नाम लिख देते हैं यहां, लाइकोपोडियम, या नीम लिख देते हैं, नीम। बता भाई, सर ये एनजीओ है, ये ब्रायो है, ये पाइनस जिम्नो है, और ये टेरिडो है। हम लिख रहे हैं हैप्लॉइड प्लांट कौन से होते हैं? एल्गी, ब्रायो। तो इस हिसाब से आंसर सी बनेगा। इस हिसाब से आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। हाँ सर, समझ आ रहा है? अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं कैसे और दे सकता हूं? मैं लिखूंगा गैमेटोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट मेन प्लांट बॉडी। हाँ सर, मेन प्लांट बॉडी। मैं हैप्लॉइड ना पूछ के ऐसे पूछ लूंगा, फिर मैं क्या ऑप्शन दूंगा? मैंने लिख दिया मान लो स्फेगनम, मैंने लिख दिया साइकस,
मैंने लिख दिया रोज और मैंने लिख दिया टेरिस। सर ये आपसे ना हैप्लॉइड प्लांट पूछ रहा है, तो ये ब्रायो है, ये जिम्नो है, ये एनजीओ है, ये टेरिडो है, तो हम ये मार्क कर देंगे। एल्गी होता एल्गी लिख देते। वो कैसे पूछेगा समझ ध्यान से, वो एक तो डायरेक्ट पूछेगा हैप्लॉइड है, नहीं तो ऐसे लिख देगा गैमेटोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट मेन प्लांट बॉडी। चल मान ले वो तेरे से फिर पूछने का मन कर जाए उसका, वो लिख दे स्पोरोफाइट इज ग्रीन फोटोसिंथेटिक मेन प्लांट बॉडी। वो लिख दे क्लैडोफोरा, वो लिख दे स्लैजिनेला, वो लिख दे फ्यूनेरिया, और वो लिख दे क्लमाडोमोनास। वो तुमसे क्या पूछ रहा है पता चल रहा है? वो तुमसे कह रहा है कि मुझे डिप्लॉयड प्लांट बताओ। सर अभी बता देते हैं। ये क्या है? क्लैडोफोरा एल्गी है। ये क्या है? टेरिडो है। ये क्या है? ब्रायो है। ये क्या है? एल्गी है। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा एल्गी ब्रायो हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉयड है। बी आंसर। आप समझो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। और मान लो वो ये भी नहीं पूछ रहा है, उसको क्वेश्चन क्या पूछने, जिल्डियम किसमें होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, प्री मेंस हुआ, 2 हिस्सों में पेपर हुआ। मैं श्योर हूं जो जिसको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और क्वेश्चंस करा रहा हूं बैचेस में, उसको फर्क महसूस होगा एग्जाम के पेपर में बैठ के कि सर हमें ये आता था। मैं श्योर हूं एनसीईआरटी से पेपर आ रहा है तो। समझ आया? ठीक है, तो हैप्लॉइड डिप्लॉयड तो समझ में आ गया। अब आते हैं लाइफ साइकिल पे। 1 मिनट ले लें लाइफ साइकिल के लिए। अब मैं लाइफ साइकिल पे सेम चीज लिखने जा रहा हूं। हैप्लॉइड डिप्लॉयड तो समझ में आ गया। अब मेरी बात सुन ध्यान से। हमारे पास ये तो जीवन हो गया, अब जीवन चक्र की बात करेंगे। देखो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड डिप्लॉयड हो सकता है, पर जीवन चक्र कैसा होता है वो समझते हैं। लाइफ साइकिल, मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनना। आप ऐसे समझो कि आपने आज पेरेंट्स की बात मानी, 10 दिन तक आप घर में रहे, आप हॉस्टल से आए थे, 10 दिन तक रहे, 9 दिन तक आपने बात नहीं मानी, सिर्फ 1 दिन मानी। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम आपने कैसे बिताया? बात ना मानते हुए। समझ में आ रहा है? तो फिट आई हुई होगी खूब, समझो। ठीक है सर, मैं ये क्यों एग्जांपल दे रहा हूं कि हमने ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया हैप्लॉइड डिप्लॉइड। अब लाइफ साइकिल की बात करते हैं। जीवन चक्र अलग होता है। लाइफ साइकिल 3 प्रकार की होती है। एक होती है हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी की होती है। एल्गी की होती है जिसमें जाइगोट की मियोसिस होती है। जाइगोटिक मियोसिस अकर। मतलब क्या हुआ? ये जो जाइगोट है ना, इसी की मियोसिस से स्पोर बन जाएगा। उसमें ये मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बनेगा। इस लाइफ साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक। अगर मैं तुझसे पूछूं एल्गी हैप्लॉइड क्यों है, तू कहेगा गैमेटोफाइट मेन प्लांट है, बॉडी है। अगर मैं पूछूं तेरे से एल्गी की लाइफ साइकिल, जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक क्यों है, क्योंकि एल्गी के जाइगोट की माइटोसिस नहीं होती, जाइगोट की मियोसिस होके डायरेक्ट क्या बन जाता है? स्पोर बन जाता है। ऐसा एल्गी में होता है सिर्फ। ठीक है, ये हो गया। अब जरा ये समझ। अब बात करते हैं डिप्लॉन्टिक की। देखो हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि डिप्लॉयड स्टेज में बहुत कम सेल हैं। डिप्लॉयड स्टेज इज रेड्यूस्ड। रेड्यूस्ड का मतलब वेरी लेस सेल्स। ऐसा तभी होगा जब जाइगोट नॉट अंडरगो माइटोसिस।
उसकी डायरेक्ट मियोसिस हो जाए, जाइगोट की माइटोसिस ना हो, क्या हो जाए, मियोसिस हो जाए। किसको मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने बोला कि यदि जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक है तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में से ये स्पोरोफाइट स्टेज रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस का मतलब इसमें नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे। तो बेस्ट क्या है कि एक काम करो, इतने कम कर दो कि सिंगल सेल में ही मियोसिस कर दो। इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। नाउ व्हाट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है बेटा जिम्नो और एंजियो में। किस में होती है सर? सर जिम्नो और एंजियो में होती है। इसमें अब जरा सोचो क्या होगा सर? इसमें ना गैमेटोफाइट स्टेज में बहुत कम सेल्स होंगे, वेरी लेस सेल्स, वेरी लेस सेल्स इन गैमेटोफाइट स्टेज। याद करो पॉलन ग्रेन में कितने सेल्स थे सर? सिर्फ 3 थे, वो मेल गैमेटोफाइट था। एम्ब्रियोसैक में कितने सेल थे? 7, सिर्फ 7 सेल थे, वो फीमेल गैमेटोफाइट था। कंपेयर करो पीपल के पेड़ से, करोड़ों सेल्स होंगे। तो वो स्पोरोफाइट स्टेज है। मेरी बात समझ रहा है? वो स्पोरोफाइट स्टेज है जिसमें करोड़ों सेल्स हैं, और उनकी गैमेटोफाइट स्टेज में 3 सेल या 7 सेल हैं। तो अगर गैमेटोफाइट स्टेज क्या होगी? रिड्यूस्ड होगी। उस लाइफ साइकिल को कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यस, जिम्नो और एंजियो आ गया। क्लियर है? वेरी लेस, जैसे एग्जांपल पॉलन ग्रेन, सिर्फ 3 सेल्स हैं, ओनली 3 सेल्स। यस, ओनली 3 सेल्स। छुट्टी दे दो, हाँ मालिक दे रहा हूं। लाइफ साइकिल और ऑर्गेनिज्म अलग अलग बात है। लाइफ साइकिल, तू अभी अच्छा है पर तेरा जीवन चक्र जो है वो सोते हुए निकला है, तो फिर ओवरऑल रिजल्ट तो गड़बड़ आएगा। समझ इस बात को। तो जीवन चक्र पे बात कर रहे हैं, लाइफ साइकिल पे बात कर रहे हैं। हैप्लॉन्टिक मतलब दोनों स्टेज है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों है, पर वो ये ना बना के डायरेक्ट यहां मियोसिस कर लेता है। डिप्लॉन्टिक मतलब ये वाली स्टेज बिल्कुल ट्री है, ये वाली स्टेज बिल्कुल ऐसे ट्री बनी हुई है, और इसमें बहुत कम सेल्स हैं, ये डिप्लॉन्टिक होगी। तो सर एक और होती होगी ना हैप्लोडिप्लॉन्टिक, वो भी है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक बेटा 2 है तुम्हारे सिलेबस में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है? दोनों में सेल्स हैं, इसमें भी इसमें भी। इसका मतलब गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स, दोनों में काफी सेल्स हैं। ठीक है, मतलब इसमें भी सेल है, इसमें भी सेल है। अगर ये हरा होगा तो प्लांट हैप्लॉइड, ये हरा होगा तो प्लांट डिप्लॉइड। तो एल्गी ब्रायोफाइट में क्या होता है? इसका एग्जांपल 2 हैं, ब्रायोफाइट है और टेरिडोफाइट है। तो ब्रायोफाइट क्या होते हैं बेटा? ब्रायोफाइट में क्या है? ब्रायोफाइट में क्या है? दोनों स्टेज काफी बड़ी है, ये भी और ये भी, पर इसमें मेन स्टेज क्या है? गैमेटोफाइट है, इसलिए ये हैप्लॉइड प्लांट है। इसमें मेन स्टेज क्या है? स्पोरोफाइट है, इसलिए कैसे प्लांट है? डिप्लॉयड प्लांट है। किसको नहीं समझ में आई? ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट क्यों है? क्योंकि इसकी मेन स्टेज ये है, ये हरी है। टेरिडोफाइट हैप्लॉइड डिप्लॉयड प्लांट क्यों है? टेरिडोफाइट कैसे प्लांट है? डिप्लॉयड। तो इसका मतलब उसका जीवन चक्र हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, मतलब ये स्टेज में भी सेल है, ये स्टेज में भी सेल है। लेकिन टेरिडोफाइट में ये वाली स्टेज हरी है, मेन प्लांट है। ब्रायोफाइट में ये वाली स्टेज हरी है। एल्गी में ये वाली स्टेज हरी है और ये वाली स्टेज तो सिंगल सेल जाइगोट है। जो बाहर ट्री है उसमें यही वाली स्टेज मेन है, इसमें तो बहुत कम सेल्स हैं। सर थोड़ा सर घूम गया, दोबारा देखना इस पार्ट को। सर कंफ्यूज हो गए, क्यों कंफ्यूज हो गए? क्योंकि तुमने लाइफ साइकिल को ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर लिया। मैंने क्या समझाया, मेरी बात सुन ध्यान से, एक बार मेरी तरफ देखिएगा, 1 मिनट लूंगा, बस 1 मिनट लूंगा। एक मिनट लूंगा, इधर देख, मेरी तरफ देख। सभी प्रकार में के प्लांट्स में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट नाम की स्टेज होती है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? हाँ या ना बता। नहीं, कोई डाउट नहीं है।
सभी प्रकार के प्लांट में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट नाम की स्टेज होती है। ठीक है, गैमेटोफाइट वो स्टेज होती है जो गैमेट बनाता है, स्पोरोफाइट वो स्टेज होती है जो स्पोर बनाता है। यदि किसी प्लांट में गैमेटोफाइट हरा मेन प्लांट होगा तो प्लांट हैप्लॉइड है। यदि किसी प्लांट में स्पोरोफाइट स्टेज जो कि डिप्लॉइड स्टेज है वो हरेगी होगी तो प्लांट डिप्लॉइड है। अब मैंने ये बोला कि प्लांट हैप्लॉन्टिक है, इसका मतलब गैमेटोफाइट स्टेज तो बहुत बड़ी है, हरी है। स्पोरोफाइट स्टेज में सिंगल सेल जाइगोट है, लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, मतलब गैमेटोफाइट में बहुत सेल, स्पोरोफाइट में नहीं। डिप्लॉन्टिक, स्पोरोफाइट में बहुत सेल, गैमेटोफाइट में कम हो गए, वन पे नहीं आए, कम हो गए। अब मैंने कहा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, दोनों में खूब सारे सेल। अब जब हैप्लोडिप्लॉन्टिक तो या तो ये हरी हो जाएगी या ये हरी हो जाएगी। ये हरी हो गई ब्रायोफाइट में तो प्लांट हैप्लॉइड हो गया, ये हरी हो गई टेरिडोफाइट में, प्लांट डिप्लॉइड हो गया। ये पढ़ा रहे हैं बस। बेटा बहुत खराब स्थिति है उन बच्चों की जो लिख रहे हैं, छुट्टी दे दो। रीजन क्या है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं एक्स्ट्रा पढ़ा के। मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि टॉपिक समझ में आ जाए तुम्हें। आज आज जिन बच्चों को नहीं समझ में आया 3 बार देखना। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर कौन सी स्टेज हरी और फोटोसिंथेटिक है ज्यादा समय के लिए, उस हिसाब से हैप्लॉइड डिप्लॉइड डिसाइड होता है। और नंबर ऑफ सेल्स किस स्टेज में कितने हैं उसके हिसाब से क्या डिसाइड होता है, क्या डिसाइड होता है, क्या डिसाइड होता है, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। कल एक बार फिर समझा दूंगा, कोई नहीं। और जैसे मैंने बोला कल एक बार फिर समझा दूंगा तो बच्चे क्या करेंगे, पढ़ के नहीं आएंगे। ग्रीन मतलब बेटा फोटोसिंथेटिक। ठीक है, जो बच्चे पहली बार में से पढ़ रहे हैं उनको आज हो सकता है लाइफ में पहली बार समझ में आए ये, क्योंकि वो सिर्फ टाइम पास करते थे ऊपर ऊपर से पढ़ के, है ना। वो टीचर को खुद कम समझ में आता है। चलो आगे चलेंगे, लिख लेना बेटा। हाँ, बाद में डाउट आउट नहीं देख रहा।